बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तमाम व्यूवर्स के लिए नेक ख्वाहिशात और दुआएं लेकर हाजिर हूँ। आज का मेरा मौजू है खुशगवार अज़दवाजी ज़िंदगी। खुशगवार अज़दवाजी ज़िंदगी गुजारने के लिए मियाँ और बीवी दोनों को ही हुस्न अखलाक का मुज़ाहिरा करना पड़ता है और दोनों को ही एक दूसरे की बुराइयों और ख़राबियों को नज़रअंदाज करना पड़ता है और दोनों ही रहमदिली और सखावत को ज़ाहिर करेंगे तो ज़िंदगी अच्छी और आसान गुजरेगी। दुनिया में सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन ये है कि घर का माहौल खुशगवार हो, घर में रहने वाले लोगों को तहफ़्फ़ुज़ का एहसास हो, तमाम अफराद एक दूसरे के साथ खुश हों और एक दूसरे को कंफर्ट देने की कोशिश करें। इस्लाम में मर्द और औरत की ज़िम्मेदारियाँ अलग अलग हैं। हमारे माशरे में भी ये ज़िम्मेदारियाँ कुछ इसी तरह से ही हैं कि आदमी ने बाहर की ज़िम्मेदारियाँ संभालनी होती हैं, बाहर के मामलात देखने होते हैं, कमा के लाना होता है, और औरत ने घर में अमूर ख़ानादारी में हिस्सा लेना होता है और अपने बच्चे पालने होते हैं। तो घर जो है वो औरत की ज़िम्मेदारी है और कमा के लाना आदमी की ज़िम्मेदारी है। औरत अपने घर को जन्नत बना सकती है, ऑर्गेनाइज़ कर सकती है, और मर्द को चाहिए कि वो भी तनदेही से मेहनत करे और अपने बच्चों की ज़रूरियात को पूरा करे। मर्द को चाहिए कि वो एक इंजन वाला रोल अदा करे, क्योंकि बाकी का ख़ानदान, बीवी और बच्चे वो ट्रेन के डब्बे हैं और ट्रेन के डब्बों को इंजन ही खींचकर मंजिल तक लेकर जाता है। बाज़ घरों में ऐसा होता है कि आदमी अपनी ज़िम्मेदारियां अच्छे से पूरी नहीं करता, तो फिर वो बोझ औरत पर आ जाता है। अब औरत ने घर की ज़िम्मेदारियां भी निभानी हैं और बाहर की भी। जब औरत पर ज़िम्मेदारियों का बोझ बढ़ जाता है तो वो बच्चों की तरफ तवज्जो नहीं दे पाती। काम करने वाली औरतों के बच्चे अमूमन ज़्यादा कामयाब नहीं होते। अल्लाह ताला ने इंसान की फितरत ऐसी बनाई है कि इंसान का बच्चा कई साल तक माँ के साथ चिमटा रहता है। सांप का बच्चा पैदा होते ही उड़ना शुरू कर देता है, चौपाइयों के बच्चे पैदा होते ही खड़े हो जाते हैं, लेकिन इंसान का बच्चा इंसान के साथ एक लंबे अरसे तक रहता है। बच्चे ने माँ से आदतें लेनी होती हैं, तहजीब लेनी होती है, इसीलिए बच्चा माँ के साथ रहता है। इस्लाम ने ये जिम्मेदारी औरत पे डाली है कि वो अपने बच्चे को अच्छी आदतें दे, उसको पूरा पूरा वक्त दे, अपनी वैल्यूज़ दे। इस्लाम में सिर्फ इबादत ही नहीं है बल्कि मामलात और हुस्न सलूक भी है। अब मैं आपको रिलेशन को मजबूत करने के चंद तरीके बताती हूँ। जो भी रिलेशन को रीन्यू करना जानता है वो एक कामयाब शौहर या बीवी साबित हो सकता है। रिलेशन को रीन्यू करने के लिए तजदीद मोहब्बत करें, तजदीद वफ़ा करें, यानी एक दूसरे से मोहब्बत का इजहार करें। जब आप एक दूसरे से अपनी मोहब्बत का इजहार करते हैं तो इससे भी रिश्ता मजबूत होता है। और दूसरे, अगर आपके पार्टनर से कोई गलती हो जाए और वो आपसे माफ़ी मांगे तो उसे माफ़ी दे दें। अगर एक सरेंडर कर रहा है तो दूसरे को भी चाहिए कि दिल बड़ा करे और माफ़ कर दे। इस तरीके से रिलेशन देर तक चलता है। मियाँ बीवी को चाहिए कि वो मिलकर कोई ना कोई एक्टिविटी करें, कुछ ना कुछ मिलकर लर्न करें। मियाँ बीवी किसी भी एक्टिविटी में हिस्सा ले सकते हैं। अगर वो घर में हैं तो मिलकर खाना बना लें, संडे को घर की सफाई सुथराई दोनों मिलकर कर लें, या दोनों मिलकर ग्रोसरी कर लें। इस तरह वो दोनों एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करेंगे और रिश्ता मजबूत हो जाएगा। मियाँ बीवी को चाहिए कि वो अपने गोल्स सेट करें, मिलकर ख्वाब बुनें और उन ख्वाबों को पाने के लिए भरपूर कोशिश करें। इसके अलावा मियाँ बीवी को एक्सप्रेसिव होना चाहिए। कभी एक दूसरे की आंखों में आंखें डालें और आंखों से मोहब्बत का इजहार करें, कभी हाथों में हाथ डालें, एक दूसरे को वक्त दें। इस तरह भी रिश्ता मजबूत होता है। इसके अलावा मियाँ बीवी का रिश्ता जिस चीज़ से सबसे ज़्यादा मजबूत होता है वो है खौफ खुदा। जब दोनों को खौफ खुदा होगा तो उन्हें एहसास होगा कि अल्लाह ने हमें इस रिश्ते में बांधा है और अल्लाह की रज़ा हासिल करने के लिए हम दोनों ने एक दूसरे के साथ अच्छा सलूक करना है। इस तरह से भी ये रिश्ता मजबूत हो जाता है। अल्लाह ताला हम सबको अपना रिश्ता मजबूत करने की तौफीक अता फरमाए और अल्लाह हम सबको अपने रास्ते पे चलने की सआदत नसीब फरमाए। अपनी होस्ट नजमा शाकिर को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।